हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज IQ साइंस। जैसा कि आपको पता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और जो इसका फॉर्म फिलअप डेट है वो 6 मार्च से 27 मार्च के बीच में, यानी कि 6 मार्च से 27 मार्च के बीच में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 69 पोस्ट है, 5369 पोस्ट है। जो इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है जनरल EWS OBC के लिए 100 रुपीज़ है जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल हो, OBC हो, SC हो, EWS है, उनके लिए एक भी पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। और जितने भी SC ST के कैंडिडेट हैं वो चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल, उनके लिए फ्री होता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मल्टीपल फॉर्म आपको भरने पड़ते हैं, और क्योंकि अलग अलग पोस्ट के इसमें अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। ये सारे डाउट मैं इसमें क्लियर करूँगा। तो जैसे मैंने बताया 5300 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, और इस बार सबसे ज़्यादा फेज़ मतलब इस सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसी आई है। और जो इसका एग्ज़ाम है टियर 1 जो एग्ज़ाम होगा वो जून जुलाई में हो जाएगा, यानी कि अभी क्या है, ये मार्च अप्रैल मई जून, तो आप पे 3 महीने हैं, यानी कि 90 दिन है। और आपको पता है SSC बहुत ही अभी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ प्रोसेस हो रहा है और जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोल दिया है तो जुलाई से पहले इसे निपटा देंगे। और 3 टाइप की पोस्टें होती हैं इसमें, 10वीं की होती हैं, 12वीं की होती हैं और ग्रेजुएशन की होती हैं। और इसमें भी आपसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगते हैं। सपोज़ अगर 10वीं से पास हो, कहीं पे कॉमर्स मांगेंगे, साइंस मांगेंगे, कहीं पे डिप्लोमा मांगेंगे, ठीक है। डिप्लोमा में भी आपको पता है अलग अलग ब्रांच है, और किसी में हिंदी टाइपिंग मांगेंगे, किसी में इंग्लिश मांगेंगे। तो बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो वही आपको समझना होता है। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको क्या सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग पोस्ट की अलग अलग आप फॉर्म भरोगे, और टोटल आपके क्या होंगे, अगर आपने 10वीं का भी भरा, 12वीं का भी भरा और ग्रेजुएशन का, तो आपका पेपर तो एक ही होगा। मतलब 10वीं का एक होगा, 12वीं का एक होगा और ग्रेजुएशन का एक होगा, चाहे 10वीं में आपने कितना भी मतलब पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है। जैसे मैंने बताया कि अगर 10वीं में भी अगर 10 टाइप की पोस्ट हैं तो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, तो टोटल 10 हो गए, लेकिन उनका एक ही पेपर होगा। ऐसे ही 12वीं बेस पे अगर भर रहे हो तो अगर उसमें सपोज़ 15 पोस्ट है तो सबके लिए फॉर्म तो अलग अलग भरोगे, लेकिन 12वीं का जो कॉमन एक ही पेपर होगा। ऐसे ग्रेजुएशन का भी एक ही होगा। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। और जहाँ भी नियरेस्ट सेंटर पे ही हो जाता है और एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाता है सभी का। और जो इसमें जो ऑनलाइन टाइप मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, जैसे CGL CHSL में आते हैं। आपका रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और GS GK आएगा। और जो पेपर होता है ठीक ठाक होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और जो कट ऑफ है वो भी इसका काफ़ी मतलब लो जाता है कंपैरिजन टू CGL वगैरह, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और फॉर्म भी नहीं भरते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कैसे फॉर्म को मतलब भरना है, क्या पोस्ट हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन है। कुछ तो सारी पोस्टों को सिलेक्ट करते हैं, बाद में पता चलता है कि मेरे पे क्वालिफ़िकेशन है ही नहीं। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आप पे पोस्ट पूछेगा और उसका कोड होगा। तो जब फॉर्म भरोगे आप लॉगिन करोगे SSC की वेबसाइट पे, अगर नए हो तो रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसके बाद कोड को कॉपी करके कैंडिडेट कॉर्नर में जाके जो आपका एग्ज़ाम है, जैसे सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का है, तो उसमें आपको कंट्रोल F दबा के सर्च करना पड़ता है कोड को। तो जब सर्च करोगे तो उसका जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो आ जाएगा, तो आप ऐसे भर पाओगे। और मैंने बताया जो 4 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो जून जुलाई में होगा। उसके बाद जब आप उसे क्वालिफाई कर लोगे तो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। इस बार उसमें लिखा है कि ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लेंगे। ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आगे के प्रोसेस होंगे, और जो फाइनल आपका स्कोर कार्ड होता है और रिजल्ट होता है वो इकट्ठा ही देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बस आपको आंसर की आ जाएगी, रो मार्क्स पता चल जाएंगे, और आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है या नहीं अगले प्रोसेस के लिए बता देंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो आप कमेंट में पूछ लेना, या मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जितने भी पोस्ट वगैरह हैं, तो डाउट कोई नहीं रहेगा। तो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, आप इसे फिल कर सकते हो अगर क्वालिफ़िकेशन आप पे उस पोस्ट के लिए है। ये ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा अभी टाइम लो, इसे रीड करो 4-5 दिन, उसके बाद फॉर्म भरना। अभी 27 मार्च है तो कोशिश करना 15 मार्च के आसपास भर दो, अभी ना भरना। और लास्ट में तो सर्वर बिजी रहेगा तो कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, क्योंकि साइट नहीं चलती है। तो मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म वगैरह भरना है। सो आज की वीडियो में इतना, थैंक यू।